सिर्फ एक किताब छूने से हत्या कर दी खालिस्तानियों ने। दलितों ने हमेशा सबका साथ दिया है, पर दलितों के साथ हमेशा विश्वासघात हुआ है। सिंधु बॉर्डर पर जिस आदमी की बर्बर हत्या हुआ है उसका नाम है लखबीर सिंह, जो पंजाब के तरन के रहने वाला है। रविदासियों से दलित हैं, जो किसान आंदोलन में सेवादार था, जिसे धर्म के अपमान के नाम पर धार्मिक कट्टर लोगों ने मार दिया। लखबीर सिंह जब रोज़ किसानों के लिए खाना बनाता था तो झाड़ू पोछा लगाता था, तब कोई दिक्कत नहीं थी। बस जरा सा श्री गुरु ग्रंथ साहिब को छू लिया तो उसको पीट पीट कर मार दिया। हम तो सुनते थे कि सिख धर्म में जात पात नहीं होती है, पर अब पता चला कि ये धर्म भी खतरे में है। ऐसे जालिम आतंकवादियों का समर्थन करना बंद करो। घटना को हरियाणा में अंजाम दिया गया है, अतः हरियाणा सरकार दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करे। इतना ही नहीं, भारत सरकार को चाहिए कि ऐसे आतंकवादी लोगों को ज़मीन भी छीन लेनी चाहिए। एक गरीब की लाश नहीं लटकी है, आतताइयों के जुल्म के हाथों पर मरी भारत के संविधान और कानून की लाश लटकी है। बर्बरता की पराकाष्ठा। लखबीर सिंह इन किसान लोगों से इतना गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मेरा गला दबा दो, मगर उन लोगों ने तड़पा तड़पा के मारा। ऐसे ही जुर्म, ऐसा अत्याचार दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। अभी तो हमने सुना था कि पूरी कर दो महाराज ग्रंथ साहब जी, 2 मिनट थले तार दो वेले आखिरी इच्छा ਦੱਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ 5 ਬੰਦਾ ਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਣੀਆਂ, ਸਿਰ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਕੜ ਆ ਕੇ ਫੂਕ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਚੀਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮੜੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੋ। ਸਹੀ ਦੱਸ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋਲ ਧੰਨਵਾਦ ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਰੂਪ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ, ਥੋੜਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੋ। ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਆਖਰੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ। तू देख पुत ऐं लटकाना तेनों ऐं जब तक तेरे साह है जिवें नशे वाला हुंदा तो पता लग। ऐसा कुर अफगानिस्तान और पाकिस्तान तालिबानियों में सुनाई देता था, लेकिन ऐसे भी बदतर कुर हत्या अपने भारत में जो किसान अपने आप को कहते हैं, जो किसान के नाम पे एक भद्दा है और ये हज़ारों एकड़ के इनके मालिक हैं। दलितों के पास ऐसी ज़मीन नहीं है, इनके पास 100 एकड़ ज़मीन है, और ये इतनी कायरता से उस दलित के हाथ काट दिए और उसके पैर काट दिए और बांध के रात भर तड़पता रहा। उसको अपनी माफ़ी मांग रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे मैं बताता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ। उसको जासूस आकर उसको मार रहे थे। और एक ग्रंथ छूने से क्या हो जाता है? ग्रंथ छू देने से क्या कोई किसी का जान ले लेगा? ग्रंथ ऐसा कहता है क्या कि ग्रंथ छू दोगे तो मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, किसी की हत्या कर? लखबीर सिंह तरनतार के रहने वाला, उसके 3 बेटी हैं, 3 बेटी और भाई है, बहन है। अब वो सब सड़कों पे आ गए हैं। उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि हाँ लखबीर सिंह ऐसे करेगा, और जो किसानों के लिए लड़ रहा था उसको आज इस तरह की ये सिला दिया गया, इस तरह का मार के हत्या कर दिए। उन लोगों को विश्वास नहीं, उनके परिवारों को विश्वास नहीं, वो बेसहारा हो गए हैं। दलितों के पास ऐसे भी ऑलरेडी उनके पास कुछ रहने और खाने की ज़मीन नहीं होती है। ये जमींदार लोग हैं और ये अपनी ज़मीन बचाने के लिए आए हैं। जब सरकार बचाने लगी, मैं तो ये कहता हूँ कि इन ज़मीनों को जो भूमिहीन लोग हैं उनमें बांट दिया जाए, और अब ज़मीन इनके बिना और ना अंडानी के हाथ में जाए, ना अंबानी के हाथ में जाए, और ना इन किसानों के हाथ में। अब ये गरीबों के जो भूमिहीन लोग हैं उनके हाथ में जाना चाहिए ज़मीन, क्योंकि अब इस देश में असली ज़रूरत उन लोग जो भूख से मारे जा रहे हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है संसाधन, वो उनको सबसे पहले ज़रूरत है। सड़कें चालू कर दिया जाए, इन लोगों को हटा के पीट पाट के भगाया जाए। अब दलित इनसे विरोध करे, दलित इनके खिलाफ़ होना चाहिए, क्योंकि ये किसान नहीं है, हैवान है। एक ग्रंथ छू देने से किसी को मार देना, जो रोज़ सेवा कर रहा था, पोछा मार रहा था, खाना खिला रहा था, तब तकलीफ़ नहीं हो रही थी, लेकिन जब एक ग्रंथ छू देने से इसको मार दिया। मान लीजिए 4 लाख का है, 2 लाख का है, या ग्रंथ लेके भाग रहा था, तुम्हें मार देने की कोई अधिकार नहीं है। इस ग्रंथ ने कहा नहीं था कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा। या तो इनमें छुआछूत है, या तो इनका ग्रंथ कहता है कि हत्या कर दिया जाए, मार दिया जाए।
छुआछूत अगर छू देने से मार दिया था तो इसका मतलब छुआछूत ही हो सकता है। या तो ग्रंथ कहता है कि मार दिया, ग्रंथ छू देने से मार दिया जाएगा। तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किसान आंदोलन से दूरी बना के रखें। धन्यवाद।